नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग दिए गए डायग्राम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना सीखेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और आप काउंटिंग करके निकालते हो तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। और अगर मैं इसका आंसर बोलूं कि इसका आंसर 23 है तो आप सोचोगे कि इसका आंसर मुझे पहले से पता है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए खुद से ही देखते ही आप बता दोगे कि कितने स्क्वायर्स इसमें हैं। तो मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इसका आंसर आप भी देखते ही निकाल लोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें इस डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, तो आप डायरेक्टली काउंट करके भी निकाल लोगे। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला स्क्वायर, यानी कि टोटल 5 स्क्वायर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इसको आप बिना काउंट करे निकालो तो आप कैसे निकालोगे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप कॉलम का नंबर असाइन कर दीजिए। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और रो को भी असाइन कर दीजिए इसी तरीके से। तो ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। अब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मैक्सिमम नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 2 इंटू 2 कर दीजिए तो आ जाएगा 4। इसके बाद इन नंबर्स को एक एक घटाते रहिए, यानी कि 1 इंटू 1 करिए तो ये आ गया 1। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब इसके बाद इसको ऐड कर लीजिए तो टोटल आ रहा है 5, यानी कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 5। अब मान लीजिए हमें इस डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और कॉलम्स को सबसे पहले नंबर असाइन कर देंगे। तो 1 2 3 यानी 3 कॉलम है, और रोज को नंबर असाइन करेंगे तो 1 2 3 यानी कि 3 रोज हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम और मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 3 तो ये हो गया 9। फिर एक एक घटाते जाते हैं, तो 2 इंटू 2 हो गया 4। फिर 1 इंटू 1 ये आ गया 1। सबको ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 14। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे 14। अब मान लीजिए इस डायग्राम में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। पहले हम कॉलम को नंबर से असाइन कर देंगे 1 2 3 4। फिर रोज को नंबर दे देंगे 1 2 3 4। तो इस प्रकार से 4 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 4 हो गया 16। फिर एक एक घटाते जाते हैं, 3 इंटू 3 हो गया 9। फिर 2 इंटू 2 हो गया 4। फिर 1 इंटू 1 ये हो गया 1। अभी सबको ऐड कर लेंगे तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। इस प्रकार से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर इस डायग्राम में 30 आ रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मान लीजिए इस डायग्राम में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आउटर स्क्वायर लेंगे और आउटर स्क्वायर में नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर असाइन करेंगे तो 1 2। और फिर नंबर ऑफ रोज असाइन करेंगे तो 1 2। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। फिर इसके बाद एक घटाते जाते हैं, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया 5, यानी कि ये आउटर वाले स्क्वायर की वजह से 5 स्क्वायर बन रहे हैं। अब इसके बाद जो इनर स्क्वायर है इसमें भी कॉलम्स को असाइन कर देंगे, तो 1 2। रोज को असाइन कर देंगे 1 2। और यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब पहले 5 स्क्वायर आ रहे थे और 5 अब आ रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10, यानी कि इस डायग्राम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 10। अब मान लीजिए हमें इस डायग्राम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कॉलम को नंबर असाइन कर देंगे 1 2 3 4। यहाँ पे भी करेंगे 1 2 3 4। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 4 16 आ गया। फिर 3 इंटू 3 9 आ गया। फिर 2 इंटू 2 4 आ गया। फिर 1 इंटू 1
1 आ गया, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 30। लेकिन अभी इसमें कुछ स्क्वायर छूट जा रहे हैं, किसकी वजह से? क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये वाला स्क्वायर, तो हम इसको अलग से बना करके काउंट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने स्क्वायर बनाया ऐसे, और इसके बीच में से लाइन जा रही है ऐसे। अब हमें इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने होंगे, तो फिर से हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। कॉलम को नंबर दे देंगे 1 2, और रोज को भी नंबर दे देंगे, और फिर हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर 1 इंटू 1 हो गया 1, तो ये हो गया 5। तो 30 तो पहले स्क्वायर निकल चुके थे, 5 और निकल आए, तो टोटल हो जाएगा 35। यानी इस डायग्राम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स आएंगे 35। मान लीजिए इस डायग्राम में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आउटर स्क्वायर ले लेंगे और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को असाइन करेंगे, तो 1 2। नंबर ऑफ रोज को असाइन करेंगे तो 1 2। फिर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। फिर एक एक घटाते जाते हैं, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 5। इसके बाद जो है हम ये जो इनर स्क्वायर्स हैं इसको देखेंगे। तो एक स्क्वायर को पहले आप देख लीजिए इसको। तो इस एक स्क्वायर के अंदर 2 स्क्वायर बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, और ये इनर स्क्वायर कितने हैं? 4 हैं। तो इस प्रकार से 4 इनर स्क्वायर हैं और प्रत्येक में 2 बन रहे हैं, तो 4 दूनी 8, यानी 8 स्क्वायर और बन रहे हैं। तो टोटल ऐड कर लेंगे तो 8 5 13 होता है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे 13। अब हमें इस डायग्राम में पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो इसको करने के लिए हम 2 चीज़ें करेंगे। पहला कि एक स्क्वायर अपने से इंट्रोड्यूस कर देंगे इस टाइप का, और ये जो लाइंस हैं जो कि स्क्वायर को काटती हुई जा रही हैं, इनको हम इग्नोर कर देंगे। इन सारी लाइंस को अभी इग्नोर कर दे रहे हैं, तो इन सारी लाइंस को हम इग्नोर कर देंगे। तो एक हमारा 3/3 का स्क्वायर बन रहा है, तो पहले हम इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लें। एक हमारा 3/3 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें हमको नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने होंगे। तो 1 2 3 3 कॉलम है, 1 2 3 3 रो है, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14। अब ये 3/3 का स्क्वायर कब बन रहा था? जब हमने अलग से एक स्क्वायर ऐड किया था। तो इसको हम हटा दें, और इसको ऐड करने की वजह से एक स्क्वायर ये वाला बन रहा है, तो इसको भी हम हटा देंगे। इसकी वजह से एक स्क्वायर और बन रहा है 3/3 का, तो हम इसको भी हटा देंगे। तो ये 3 स्क्वायर हटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3, यानी कि 11 हो गया। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो डायग्राम में कुछ स्क्वायर्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि ये आउटर स्क्वायर 1 और ये दो एक्स्ट्रा स्क्वायर्स हैं। इसके अलावा एक स्क्वायर और बन रहा था, जो कि ये वाला बन रहा था, जिन साइड्स को हमने पहले इग्नोर किया था उनकी वजह से बन रहा था। तो यानी कि टोटल एक्स्ट्रा स्क्वायर्स कितने बन रहे थे? 3 बन रहे हैं, तो 11 प्लस 3 यानी कि 14 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस डायग्राम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 14। अब हमें इस डायग्राम में बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉलम्स को नंबर असाइन कर देंगे 1 2 3, और रोज को नंबर असाइन कर देंगे 1 2 3 4। और फिर हम क्या करते थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 12 हो गया। फिर एक एक घटाते जाते थे, तो 2 इंटू 3 हो गया हमारा 6। उसके बाद 1 इंटू 2, ये हो गया 2। फिर 1 से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इसको ऐड करने पे 20 आ रहा है। और इसके बाद इस आकृति में हम आएंगे तो देखेंगे कि एक स्क्वायर ये बन रहा है, तो हम इसको भी काउंट कर लेंगे। इसके अलावा 2 स्क्वायर्स ये बन रहे हैं, यानी कि 3 स्क्वायर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो 3 हम ऐड कर देंगे, यानी 23 स्क्वायर्स होंगे। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 23।
अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं कोई स्क्वायर बन तो नहीं रहा है अलग से। तो जैसे यहाँ पे शेडेड एरिया से बन रहा था तो मैंने अलग से काउंट किया है, और ये बड़ा वाला एक स्क्वायर मैंने काउंट किया है, तो इसको एक बार चेक करना चाहिए। और प्रोसीजर सेम है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 23 आ जाएगा। अब हमें इस डायग्राम में बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉलम्स असाइन करेंगे, तो 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 हो गया 9, फिर एक एक घटाते आते हैं, 2 इंटू 2 हो गया 4, फिर 1 इंटू 1 हो गया 1, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। इसके अलावा 4 स्क्वायर और बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो इनको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे 18। इस डायग्राम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर हैं 18। अब इस दिए गए डायग्राम में हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2/2 के 4 स्क्वायर्स यूज हुए हैं, और 2/2 के 4 स्क्वायर यूज हुए हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक 2/2 का स्क्वायर ले लेते हैं पहले। तो हमने एक 2/2 का स्क्वायर ले लिया, और इसमें हमने नंबर ऑफ कॉलम देखे तो 1 2, नंबर ऑफ रो देखी तो 1 2, तो यहाँ से 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ गए 5, यानी कि एक 2/2 का स्क्वायर 5 स्क्वायर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और यहाँ पर 4 स्क्वायर दिए हुए हैं 2/2 के, तो 4 इंटू 5 यानी टोटल 20 स्क्वायर्स हो गए 2/2 के वजह से कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स का ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे कि एक स्क्वायर की ओवरलैपिंग ये हो रही है, और यहाँ पे एक स्क्वायर ओवरलैपिंग वाला ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। तो इस प्रकार से 3 स्क्वायर ऐसे हैं जो कि ओवरलैपिंग हो रही है, तो इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 20 में से, तो 17 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस डायग्राम में 17 आएंगे। अब हमें इस डायग्राम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो आउटर रेक्टेंगल है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये जो आउटर रेक्टेंगल है ये स्क्वायर नहीं होगा। इसी प्रकार से इनर रेक्टेंगल भी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री नहीं है। इसके अलावा बीच में एक स्क्वायर बच रहा है, जिसको हम देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये एक 2/2 का स्क्वायर है, 2/2 का स्क्वायर है बीच में, और इसमें हम असाइन करते हैं कॉलम और रोज को, और निकाल लें 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 आ जाएंगे। तो ये जो स्क्वायर है बीच वाला, ये 5 स्क्वायर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो आउटर वाला रेक्टेंगल है ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसके अलावा जो इनर रेक्टेंगल है, इनर रेक्टेंगल भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है।